श्री राधे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी मैंने कल ही एक बहुत ही अच्छे कथावाचक के मुंह से सुना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पति पत्नी का जोड़ा था, जिसमें पति जो था वो काफ़ी सीधा साधा था। इसके चलते लोग उसे प्यार से भोला कहते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से भोजन मांगा। पत्नी ने भोजन तो दिया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में दिया। तो भोला ने उस भोजन को खाया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि इतने में क्या होगा, और लेकर आओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। तो पत्नी ने कहा कि घर का राशन जो भी था पहले का, वो सब ख़त्म हो चुका है। अब जाओ पैसे कमाओ, पैसे कमा कर लाओ, तब राशन आएगा और भोजन बनेगा। वो इतना सीधा साधा और भोला था कि उसे ये भी नहीं पता कि कमाया कैसे जाता है। तो उसने कहा कमाओ, कमाया कैसे जाता है। तो पत्नी ने कहा कि बहुत बेवकूफ़ हो, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत सीधा साधा था। एक दिन उसके घर के आसपास संतों की कुछ टोली आई। संतों की टोली आई तो उसने संतों को देखा। संत बहुत हट्टे कट्टे थे सारे, सबका पेट निकला हुआ था। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, क्या ही बोलूँ। उसने अपने मन में सोचा कि संत कितने खुशनसीब है, इतने हट्टे कट्टे हैं, इतना पेट निकला हुआ है, इन्हें कितना भोजन मिलता होगा खाने को। क्यों न मैं इन्हीं के साथ रहूं और अपना जीवन व्यतीत करूं। वो एक दौड़े दौड़े संत के पास गया और बोला कि संत जी, आप मुझे अपने पास रख लो और मुझे कुछ मत देना, बस मुझे पेट भर के हर दिन खाना देना। संत ने कहा कि भोजन तो तुम्हें पेट भर के मिलेगा, लेकिन तुम्हें भगवान का भजन भजना होगा। तो उसने कहा भजन ये क्या होता है। तो संत ने उसे कहा तुम्हें सीताराम सीताराम कहना होगा। तो उसने सोचा बस। मैं कहा ठीक है मैं ये कर लूँगा, बस आप मुझे पेट भर के भोजन देना। और वो संतों के साथ चला गया। वो संतों के साथ रहने लगा। उसे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं रहता था। रसोई में जब खाना बनता, वो जाके रसोई घर में बैठे रहता और इंतज़ार करता कि कब जल्दी खाना बने और मैं खा सकूं, और बस बैठकर सीताराम सीताराम करता रहता। एक दिन एकादशी थी। वह गया रसोई घर में। वह रसोई घर में गया तो उसने देखा कि आज चूल्हा नहीं जल रहा था। उसने रसोई घर के महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्या हुआ, आज अब तक चूल्हा नहीं आपने जलाया है, भोजन कब बनेगा। महाराज जी ने कहा कि भोला आज एकादशी है, आज हम सभी भोजन नहीं करते, आज हम सबका व्रत रहता है, तो आज चूल्हा नहीं जलेगा, आज तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा। भोला ने कहा व्रत क्या होता है। तो संत ने उसे सिंपल सी भाषा में, वो महाराज जी ने उन्हें समझाया भोला को कि व्रत मतलब कि सारा दिन आज कुछ खाना पीना नहीं है। अब भोला को ये सुनकर ही कि खाना पीना नहीं है, उसे चक्कर आने लगा। उसने कहा महाराज जी मुझे तो अभी ही चक्कर आ रहा है, अगर मैं सारा दिन नहीं खाऊंगा पीऊँगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। वह दौड़े दौड़े संत के पास गया। संत जी मुझे भूख लगी है और मुझे खाना है, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊँगा, और ये एकादशी क्या होती है, आज मैं अगर मर गया तो फिर दूसरी एकादशी तो मैं देख भी नहीं पाऊँगा। संत ने कहा ठीक है बोला, तू नहीं रह सकता भूखे, तो एक काम कर, तू राशन ले ले और जा सरयू नदी के किनारे जाके वहाँ पर लकड़ी उकड़ी जोड़कर अपना भोजन तैयार कर ले, भोजन कर ले। और हाँ, जो भी भोजन बनाना भगवान को भोग लगाना मत भूलना, पहले भगवान को भोग लगाना फिर भोजन करना। भोला ने कहा ठीक है। भोला ने अपना राशन लिया, राशन क्या आटा लिया, उसने गुड़ लिया और आलू लिया और लेकर वो सरयू नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसने लकड़ी जलाया, भोजन बनाया, रोटी और आलू का भरता उसने बनाया। अब उसने बनाया और लेकर बैठ गया। जो ही वो खाने जा रहा था, उससे ध्यान आया कि संत ने कहा था कि बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना है। अब उसे तो बस इतना ही पता था कि भगवान होते हैं और जो हम सीताराम सीताराम जपते हैं वही भगवान होते हैं, उन्हें ही बुलाना है। उसे ये भी नहीं पता था कि भोग लगाना कैसे है। वो लेके बैठ गया और उसने शुरू किया राम जी राम जी राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। करते करते शाम हो गई। अब राम जी उसके भोलेपन को देखकर उस पर रीझ गया और वो आ गए। वो आ तो गए, लेकिन अकेले नहीं आए, उनके साथ माता सीता भी आई। अब भोला ने देखा कि मैंने तो राम जी को बुलाया था, अब इनके साथ एक और ये कौन आ गई। और वो एक बार उनको देखे, एक बार अपने भोजन को देखे कि अब 2 लोग आ गए हैं और मैंने 2 लोग का खाना ही बनाया है।
अब तो ये दोनों खा जाएंगे तो पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब आ गए थे तो उस भोला ने कहा कि राम जी मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया था, अब ये आपके साथ में कौन है? तो राम जी ने कहा कि ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। तो भोला ने कहा ठीक है, अब आ ही गए हैं तो बैठिए भोजन कीजिए। फिर उसने भोजन निकाला, पत्तल लगाया, 2 पत्तल लगाया, दोनों में एक एक रोटी और भरता दिया। राम जी ने खाया, सीता माँ ने खाया। खाते खाते राम जी ने कहा कि भोला ला, तेरा खाना बहुत टेस्टी है, एक और दे दे। अब भोला ने सोचा, भोला ने 6 रोटी बनाई थी जिसमें एक एक उसने पहले दे दिया, 4 रोटी बची थी। भोला ने सोचा अच्छा ठीक है, एक मैं दे देता हूँ, फिर भी 3 मेरे लिए बचेगा। उसने ज्यों ही राम जी को 1 रोटी दिया, माता सीता ने कहा भोला ला 1 रोटी मुझे भी दे दे। अब भोला मन ही मन सोचने लगा कि अब तो बचेगा 2 रोटी और उसमें मेरा पेट भी ना भरे, फिर भी अब माता ने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। उसने माता सीता को दे दिया 1 रोटी, 2 रोटी निकल गई, बचा उनके पास 2 रोटी। राम जी ने कहा भोला पेट तो भर चुका है लेकिन मन नहीं भरा, तेरा भोजन बहुत ही टेस्टी है, ला 1 और रोटी, एक मत दे, एक काम कर आधा रोटी दे उसमें से। भोला ने 2 रोटी थे उसमें से 1 रोटी निकाली, आधा तोड़ी, राम जी को दिया। जैसे ही उसने राम जी को दिया, माता सीता ने कहा वो आधी रोटी तू रख के क्या करेगा, दे दे मुझे भी दे दे। वो आधी रोटी उसने माता सीता को दे दिया। अब बची 1 रोटी, भगवान ने खाया, खाकर वो चले गए वापस। अब भोला वो 1 रोटी खाया, 1 रोटी खाकर वो वापस आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे साल बीते, फिर एकादशी का दिन आया। फिर वैसे ही भोला अपना राशन पानी लेकर तैयार था निकलने के लिए सरयू नदी के पास भोजन बनाने के लिए जाने के लिए। फिर उसने संत जी से कहा संत जी आज आप मुझे इतना ही राशन मत दो, आज आप मुझे और राशन दो, क्योंकि उस दिन पिछली एकादशी मैंने 1 भगवान को बुलाया था, आए थे 2, सिर्फ राम जी नहीं आए थे, अब धर्म पत्नी माता सीता को भी लेकर आए थे। उसने जैसे ही ऐसे कहा तो संत जी ने सोचा कि बहुत खाता है, भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है, चलो दे देता हूँ। उन्होंने ज़्यादा राशन दिया। फिर गया, उसने भोजन बनाया, भोजन तैयार करके उसने बुलाया। अब उसने सोचा कि आज तो मैंने ज़्यादा भोजन बनाया है, आज मैं दोनों को बुलाऊंगा, सीताराम सीताराम आइए भोग लगाइए, सीताराम आइए भोग लगाइए। उसने कहा सीताराम तो आए पर उनके साथ में आए भैया लक्ष्मण और बजरंगबली जी। अब इस बार 4 लोग आए। अब तो देखकर भोला को चक्कर आने लगा कि ये क्या, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, आज 2 को बुलाया तो 4 आए। फिर उसने पूछा राम जी मैंने तो आप दोनों को बुलाया था, ये दोनों कौन है? तब राम जी ने कहा कि भोला ये मेरा भाई लक्ष्मण है और ये मेरे मित्र हनुमान है। बोला ठीक है, अब आ गए हैं तो भोग लगाइए। फिर उसने ऐसे ही 2-2 रोटी, राम जी को 2 रोटी, सीता मैया को 2 रोटी, लक्ष्मण जी को 1 रोटी, हनुमान जी को 1 रोटी दिया भोग लगाने के लिए। वे लोग खाएं, चले गए। बची थी उनके पास, फिर 1 ही रोटी बची थी जो भोला ने खाया और वो वापस चला गया। फिर साल बीते, तीसरी एकादशी आई। तब भोला ने कहा संत जी आज आप मुझे 20 किलो आटा देना, क्योंकि 1 को बुलाता हूँ तो 2 भगवान आते हैं, आपके 2 भगवान को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं, पता नहीं आज कितने आ जाए, आज आप मुझे 20 किलो आटा देना। संत ने सोचा कि ये क्या बात है, ये क्या बोलता है। फिर वे संत जी ने उन्हें भोला को राशन पानी दे दिया। भोला सरयू नदी किनारे चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे छुप छुपा के संत जी भी चल दिए कि संत जी को देखना था कि आखिर ये ऐसे बोलता क्यों है, क्या बात है। संत जी भी चल दिए। अब क्या हुआ, जब सरयू नदी किनारे भोला पहुंचा तो उसने सोचा कि भोजन बनाकर बुलाता हूँ तो भोजन घट जाता है, तो एक काम करता हूँ इस बार बुला लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से भोजन बनाऊँगा। फिर उसने भगवान को बुलाना शुरू किया, भगवान जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। तो भगवान प्रकट हुए तो इस बार सिर्फ 4 ही नहीं, इस बार भगवान राम के साथ उनकी पत्नी माता सीता, लक्ष्मण जी उनकी पत्नी उर्मिला, भरत जी उनकी पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न जी उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति, और इन सब के साथ हनुमान जी भी आए। अब इन सब को देखकर भोला ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ कि आज मैंने भोजन नहीं बनाया, वरना मुझे आज तो 1 रोटी भी नहीं मिलती। फिर राम जी ने कहा कि चलो भोला भोजन दो। तब भोला ने कहा
कि ना ना आज मैंने भोजन नहीं बनाया है, क्योंकि मैं भोजन बनाता हूँ फिर आपको बुलाता हूँ, तो एक को बुलाता हूँ तो आप 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इस बार आप कितने लोग आ जाओ और मुझे एक भी रोटी ना मिले, तो इसलिए मैंने आज भोजन बनाया ही नहीं कि अब आप लोग आ जाओगे तो उसके बाद मैं भोजन बनाऊँगा। अब सभी भगवान आ गए, माता रानी भी आ गई, तो अब सब मिलकर भोजन तैयार करने लगे। सब मिलकर भोजन तैयार करने लगे। चूल्हे के पास बनाने के लिए स्वयं माता सीता बैठी। अब उस भोजन की खुशबू पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सारे देवी देवता भी खाने के लिए आ गए उस भोजन को करने के लिए, और सारे देवी देवता का कहना ये था कि मुझे एक टुकड़ा भी चाहिए, पर उस भोजन में से चाहिए। अब ये सब भोला देखकर दंग रह गया, और दूर से साधु जो संत जी थे वो दूर से छिपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे कि ये भोला आखिर अकेले में इतना बड़बड़ा क्यों रहा है, ये कर क्या रहा है। ये सब देखकर संत जी भोला के पास आए और बोले, भोला तू पागल हो गया है, तू क्या अकेले में इतना बड़बड़ किए जा रहा है। तो भोला ने कहा कि मैं अकेले में नहीं बड़बड़ कर रहा हूँ संत जी, आपको इतने सारे यहाँ देवी देवता नहीं दिख रहे हैं, इतने सारे भगवान नहीं दिख रहे हैं। तब संत ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ है देवी देवता कोई यहाँ। तब वो भोला राम जी के पास गया और उसने कहा कि राम जी अब आप ही बताओ, आप जब मुझे दिख रहे हो तो आप संत जी को नहीं दिख रहे हो क्या, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। तब राम जी ने कहा कि भोला मैं हूँ तो हर किसी के पास, हर किसी के सामने हूँ, हर किसी के साथ, हर किसी के पास हूँ, लेकिन मुझे वही देख सकता है जिसका दिल शुद्ध हो, जो निर्मल स्वभाव का हो, जो भलाई के रास्ते पर चलता हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो। भगवान ने भोला से कहा कि ठीक है भोला, तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम इन संत के शिष्य हो, हम संत जी को भी दर्शन जरूर देंगे। उसके बाद भगवान ने संत जी को भी दर्शन दिए और संत जी और भोला दोनों का उद्धार किया। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही सीख मिलती है। इस कहानी को कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान हम सभी के आसपास है, हम सभी के साथ है। हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक स्वच्छ मन से 100% उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जिस दिन हम आंख बंद करके उन पर विश्वास करने लग जाएंगे, उस दिन हमें भी महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे पास है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।